ऑर्गेनिक न्यूमेरिकल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई कंपाउंड ए है और उसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ साथ वो अगर न्यूट्रल है तो वो शिप्स बेस होगा। बाकी और कोई नाइट्रोजन का न्यूट्रल कंपाउंड नॉर्मली नहीं होता है 12th लेवल पर, जेई लेवल पर। लेकिन अगर कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड न्यूट्रल दे तो वह न्यूट्रल होगा, शिप्स बेस होगा, पहले से ही ये मान के चलेंगे। और जब इसे वाटर से डिकम्पोज करेंगे देन जो बेसिक कंपाउंड है वो एमीन होगा, इसके हाइड्रोलिसिस से जो बनेगा, प्लस एक एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शिप्स बेस के हाइड्रोलिसिस से एमीन एंड एल्डिहाइड स्लैश कीटोन दोनों में से कोई एक बनता है। अब एमीन में HNO2 डाल करके डी बनाया है, डी के ऑक्सीडेशन से ई बनाया है और ई सोडा लाइम से हीट करके मीथेन दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सवाल स्टार्ट करेंगे। मीथेन से पिछला वाला जो डी है वो जो ई है वो CH3COOH है, उससे पिछला वाला C2H5OH है, क्योंकि एमीन में HNO2 डालने पर एल्कोहल मिलता है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड बी हुआ वो इथाइल एमीन हुआ। इथाइल एमीन में HNO2 डालेंगे तो इथाइल एल्कोहल बनेगा जो कि डी है, जिसके ऑक्सीडेशन से ई बनेगा जो कि एसिड है और सोडा लाइम के साथ वो मीथेन दे देगा। तो अगर बी इथाइल एमीन है तो इथाइल एमीन में 2 कार्बन काम में आ रहे हैं और कंपाउंड ए में 5 कार्बन है। 5 में से 2 कार्बन यदि एमीन में हमने ले लिए तो बाकी के 3 कार्बन का हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे इस तरह से, जिससे कि सवाल को हम पकड़ लेते हैं। और सवाल की कमज़ोर नस को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। और अगर आप सवाल को देखेंगे तो जहाँ कुछ फार्मूला दिया होता है वहीं से सवाल को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और वहाँ से उल्टा चलेंगे, पिछली तरफ आइए और ये हम सवाल को कर पाएंगे। तो इफ़ द नाइट्रोजन कंपाउंड इज न्यूट्रल देन इट विल बी शिप्स बेस एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव ए मिक्सचर ऑफ एमीन एज वेल एज द एल्डिहाइड और कीटोन and amine will contain 2 carbon atoms. It is quite clear from the data given below. Then 3 carbon will be contributed to the aldehyde ketone.